Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your maths teacher, Mrs. Anjum Wasim. I hope you all are fine. I welcome you all to lecture number 12, unit number 6, Algebra, Mathematics, class 8. Our today's topic is a new topic. It's about factorization. And we will be factorizing the algebraic expressions by using three algebraic formulas or identities that we have recently studied: a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, and some other techniques as well. And after the understanding of this, we will inshallah solve exercise 6b, question number 1, part A to J, and that will be the end of the exercise. First of all, I would like to share with you the definition of the factorization. What is meant by factorization? Factorization is the process by which we write an algebraic expression as a product of two or more factors. This process is called factorization. In order to understand it more clearly, let's see this example. And then I will again relate this process with this definition. Let's see, if you multiply x plus 2 with x plus 1, as a result you will get x square plus 3x plus 2. Now what you have done, you have multiplied the two terms, and as a product you have got a new algebraic expression. So these two terms, ये दो x plus 2 और x plus 1, ये दोनों फैक्टर्स कहलाएंगे x square plus 3x plus 2 का, और x square plus 3x plus 2 इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाएगा. तो इस तरह प्रोडक्ट और उसके फैक्टर्स में एक रिलेशनशिप है. सो वी कैन से दैट x plus 2 x plus 1, they are the factors of x square plus 3x plus 2. These are two factors. x plus 2 एक अलग फैक्टर है और x plus 1 एक अलग फैक्टर है. तो वो तमाम एक्सप्रेशंस जिनको मल्टीप्लाई करके हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करते हैं, वो तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फैक्टर्स कहलाते हैं, और ये प्रोसेस फैक्टराइजेशन कहलाता है. द प्रोसेस बाय व्हिच वी राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. अब ये तो बहुत आसान है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और हमें ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए, और हम इन दोनों को इसके फैक्टर्स कह दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स कह दें. लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपको ये गिवन हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो उनको इसको फाइंड आउट करने के लिए, फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक डिफरेंट प्रोसीजर, एक रिवर्स प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा. और आज एक्सरसाइज 6b में हम यही सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर गिवन हो तो उसके फैक्टर्स किस तरह फाइंड किए जाते हैं. So we can say x square plus 3x plus 2 is a product of x plus 1 and x plus 2. बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हम इसी चीज को नंबर्स पर अप्लाई करें, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो है वो 6 के इक्वल है. तो हम 2 और 3 को क्या कहेंगे? दे आर द फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3. तो ये रिलेशनशिप है जो इस सब स्लाइड में आप देख रहे हैं. बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स फैक्टर्स. असल में वो फैक्टर्स जो हैं, जितने भी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होते हैं, उन सबको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक पहुंच जाते हैं. तो लेट्स सी के इसके लिए क्या डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं. सबसे पहली टेक्निक और सबसे आसान टेक्निक that we can apply in the factorization is called taking common. In the whole algebraic expression we will see that कि कुछ कॉमन तो नहीं है, कोई सिंगल एक्सप्रेशन कॉमन है, कोई डबल एक्सप्रेशन कॉमन है, या पूरा एक और इससे भी बड़ा एक्सप्रेशन कोई कॉमन है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे और लेफ्ट ओवर टर्म्स जो है वो ब्रैकेट में लिख दी जाएंगी. उसके बाद ग्रुपिंग और पेयरिंग. तो ग्रुपिंग और पेयरिंग ग्रुप्स बना लिए जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा,
ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉमन है या नहीं। अगर कॉमन की टेक्निक अप्लाई नहीं हो रही तो फिर हम ग्रुपिंग की तरफ बढ़ेंगे। हम सोचेंगे कि क्या इसके अंदर ग्रुपिंग या पेयरिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो 4 टर्म्स गिवन है तो इसमें से पहला और दूसरा टर्म्स को मिलाकर एक ग्रुप बना लें, थर्ड और फोर्थ को मिलाकर एक ग्रुप बना लें। यानी और ये भी मुमकिन है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को मिलाकर एक ग्रुप बना लिया जाए और सेकंड और फोर्थ टर्म को मिलाकर एक ग्रुप बना लिया जाए। तो इस तरह ग्रुपिंग और पेयरिंग की टेक्निक जो है उसमें भी कुछ और खसूसियात भी हैं, उसकी कुछ और क्वालिटीज भी हैं जो कि क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और इस वक्त मैं उसको जस्ट इस तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ओपन एंडेड अगर रह जाएगी, ग्रुपिंग हम कर लें लेकिन अगर वो ओपन एंडेड रह जाए और एज अ रिजल्ट वी आर अनएबल टू गेट द प्रोडक्ट, if we are not getting any product, then we will not accept that grouping and we will change the order of the members in the group. So ये चीज ज्यादा बेहतर आपको क्वेश्चन के अंदर समझ आएगी जब एक क्वेश्चन आपके सामने होगा और उसके अंदर हम ग्रुपिंग या पेयरिंग अप्लाई करेंगे और कब वो पेयरिंग नाकाम होती है और हमें उसकी जगह पे दूसरा पेयर का दूसरा मेंबर एक्सेप्ट करना होगा। इसी तरह हम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला नंबर 1 के जरिए से, एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर की हेल्प से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम अलजेब्रिक फॉर्मूला नंबर 2 के हेल्प से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सेम वी कैन अप्लाई विद अलजेब्रिक फॉर्मूला नंबर 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने अभी तक ये 3 आइडेंटिटीज जो हैं वो 6A में लर्न की हैं, तो हम इनकी हेल्प से 6B में फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके अलावा भी और भी फॉर्मूलाज हैं जो आप लेटर ऑन पढ़ेंगे और जब आप बाद में पढ़ेंगे तो फिर उनके जरिए से फैक्टराइजेशन आप बाद में सीखेंगे। सिर्फ ये इन टेक्निक्स का यहाँ लिखा होने का ये मतलब नहीं कि these are all techniques, these are few techniques which we can apply in exercise 6B, and there are so many other techniques by using so many other algebraic formulas, cubic formulas हैं जो आपने अभी नहीं पढ़े क्लास 8 में। तो जब उनको पढ़ लेंगे तो उसकी हेल्प से भी फ्यूचर में 9th क्लास में आप उसकी हेल्प से भी फैक्टराइजेशन कर सकेंगे। सो लेट्स सी के हम इन तमाम टेक्निक्स को डिफरेंट क्वेश्चंस पर किस तरह अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है dx प्लस dy प्लस dz। 3 टर्म्स हैं, ठीक है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी 3 टर्म्स हैं और इसको फैक्टराइज करने को कहा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि हमारी फर्स्ट टेक्निक तो इस पर अप्लाई नहीं हो रही। हमारी फर्स्ट टेक्निक है टेकिंग कॉमन। क्या कोई ऐसी टर्म है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो इन सब में कॉमन हो? सो वी कैन look at them closely and we can see that D is common in all of them. So we can write D as common. And when we will write D as common, inside we will be left with, यहाँ से D आपने जब common ले लिया तो अंदर आपके पास बचा X, यहाँ से D जब common ले लिया तो अंदर आपके पास बचा Y, यहाँ से D जब common आ गया तो inside you are having Z. So D multiplied by X plus Y plus Z. This is the answer, or we can say these are the two factors of this given expression. एक फैक्टर है D और दूसरा फैक्टर है x प्लस वाई प्लस z। ये x प्लस वाई प्लस z जो पूरा एक ब्रैकेट में है ये पूरा एक फैक्टर कहलाएगा और d इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये है। फैक्टराइजेशन हमें क्या यही सिखाता है कि आपको वो प्रोडक्ट फाइंड करना है जो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिससे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो सके। So very simply, it's very simple technique and it's a very direct technique taking common। सबसे आसान टेक्निक जो अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन की है वो यही है, ठीक है। बिल्कुल अब इसी पैटर्न पे आप देखें 16 माइनस 24x, 16 माइनस 24x में अब हम देखेंगे कि क्या इन ये दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स पर मुश्तमिल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू टर्म्स? 16 और 24 इनमें कुछ कॉमन है। सो वी कैन सी दैट 8 जो है
8 into 2 16 होता है और 8 into 3 24 होता है. So in one sense we can say that 8 is common. 8 16 में भी छुपा हुआ है और 8 24 में भी छुपा हुआ है. 16 को अगर हम हटाएं तो हम इसको लिख सकते हैं 8 multiply by 2. 24 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम 8 multiply by 3 से. So we can write it as 8 common. जब 8 कॉमन ले लिया तो वो जो 2 बचा वो यहाँ आ गया और 24 में से जब 8 कॉमन आ गया तो जो 3 बचा वो यहाँ आ गया. x कॉमन नहीं है इसलिए x यहीं पर, जो चीजें भी अनकॉमन है वो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएंगी. सो अब अगर यहाँ इसको देखें, रिवर्सली देखें, तो अगर मैं 8 को 2 माइनस 3x से मल्टीप्लाई करूं तो 8 इंटू 2 16 आ जाता है. 8 इंटू माइनस 3x माइनस 24x भी आ जाता है. सो दीज आर द टू टर्म्स which we can multiply with each other to get this algebraic expression. So this is the product and these are the two factors. बिल्कुल इसी तरह जैसे ये जो गिवन एक्सप्रेशन था ऊपर, ये प्रोडक्ट था और इसके ये दो जो थे ये फैक्टर्स थे. बिल्कुल इसी तरह ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये प्रोडक्ट होता है और जब हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो जो जितने भी एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो, जरूरी नहीं कि 2 हो, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बहुत से भी हो सकते हैं. तो वो दोनों जो हैं वो 2 या उससे ज्यादा जितने भी हैं वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे. तो इस वक्त ये 2 जो हैं ये इसके फैक्टर्स हैं. मजीद अब यहाँ से आप देखें 2 माइनस 3x में से कुछ और कॉमन नहीं लिया जा सकता. इसी तरह x प्लस वाई प्लस जी, मजीद इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता. नेक्स्ट देखते हैं. बिल्कुल इसी तरह एक और टेकिंग कॉमन का क्वेश्चन है. 3ax प्लस 12ay. तो एक तो 3 हमें नजर आ रहा है कॉमन. 3 इज 12 में भी है. 3 इंटू 4 अगर हम लिखें तो वी कैन गेट 12. सो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है. जब 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 4 बच जाएगा. a यहाँ भी है, a यहाँ भी है. सो a भी कॉमन हो जाएगा और अंदर हमारे पास यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से 4y आ जाएगा. So when we take 3a as common, we are left with x plus 4y. So again, this is the product, this given expression, and these are the two factors. Next part D है 24vx minus 15uy minus 20vy plus 18ux. हम सबसे पहली टेक्निक पर फिर दोबारा देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन है इन चारों टर्म्स में. 24, 15, 20, 18. अगर हम 2 को हमारे जहन में पहला ख्याल आए कि 2 कॉमन है तो 2 15 में नहीं है. उसके बाद अगर हम 3 को सोचें कि शायद 3 कॉमन हो तो 3 इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 20 में नहीं है. इसी तरह 4 जो है वो इसमें नहीं है, 15 में नहीं है, 18 में नहीं है. 5 24 में नहीं है, 18 में नहीं है. तो आप देखेंगे कि ये इसमें इन सब में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो इन चारों में कॉमन हो. सो अब वो स्टेज है कि हम फर्स्ट टेक्निक को अप्लाई नहीं कर सकते. फर्स्ट टेक्निक क्या है फैक्टराइजेशन की? टेकिंग कॉमन. सो जब हम फर्स्ट टेक्निक अप्लाई ना कर सकते हो तो सेकंड टेक्निक पे आ जाना चाहिए. और सेकंड टेक्निक क्या है कि ग्रुपिंग कर लें या पेयरिंग कर लें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन दो का मैं एक ग्रुप बनाती हूँ और इन दो का एक ग्रुप बनाती हूँ. ठीक है. अब फर्स्ट और सेकंड में से मैंने ले लिया, सिर्फ इन दो में से 3 तो कॉमन है. इन दोनों में से 3 कॉमन है तो अंदर आपके पास बच गया 8vx माइनस 5uy. ठीक है. 8 इंटू 3 24 होता है और 5 इंटू 3 15 होता है. तो 3 दोनों में कॉमन है और 8 vx और uy में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो एज इट इज आ गए. नेक्स्ट ग्रुप में आ जाएं तो माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस ही लेना होगा. अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस लेते. इसके बाद आप देखें कि vy और ux में से तो कुछ कॉमन नहीं है, तो लेकिन 20 और 18 में से 2 कॉमन है. तो 2 जब कॉमन आ गया तो 20 में से 2 जब कॉमन ले लेते हैं बाकी 10 बचा. 18 में से जब 2 कॉमन ले लेते हैं बाकी 9 बचा. और ये साइन चेंज किस लिए हुआ माइनस का? क्योंकि यहाँ माइनस है. आप देखिए कि ये माइनस जब आपने कॉमन ले लिया है तो ये माइनस तो आप कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ प्लस आ गया. ये प्लस क्योंकि इस प्लस में 2 माइनस छुपे हुए हैं
माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो एक प्लस आता है, उस माइनस माइनस में से एक माइनस आपने कॉमन ले लिया तो एक माइनस यहाँ पे आ गया। दूसरी तरह से अगर आप समझना चाहें तो ये है कि इस -2 को जब आप 10 vy से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -20 vy। और -2 को जब आप -9ux से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सुने, -2 को -9ux से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही +18ux आएगा। अगर आपने गलती से यहाँ प्लस लिख दिया, ठीक है, सोचे यहाँ के अगर आप +9 लिखते हैं तो आपके पास फिर ऊपर -18 होता तो आप यहाँ +9 लिख सकते थे, राइट। अब इस स्टेज तक हम पहुंच गए। आप क्या हम देखेंगे कि क्या हम ने कोई प्रोडक्ट बना लिया है, प्रोडक्ट तो हमें गिवन था, क्या हमने उसके कोई फैक्टर्स बना लिए हैं, क्या ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि कुछ चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में और फिर उनका प्रोडक्ट ये एक्सप्रेशन हो, तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। एक प्रोडक्ट फैक्टर्स बनाने से मुराद ये है कि तमाम एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्या ब्रैकेट में आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसको हम क्या कहेंगे कि वी आर नॉट गेटिंग एनी प्रोडक्ट एंड वी आर नॉट, इसका इन सब का ये प्रोडक्ट नहीं है। सो इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन नहीं हुई, ठीक है। दीज आर नॉट द फैक्टर्स of these, so this is not the product of all these। इस सब को का प्रोडक्ट नहीं है, इससे ये आ तो जाएगा वापस, लेकिन ये इसके का प्रोडक्ट नहीं है। अगर ये 2 या 3 या 4 ब्रैकेट्स की शक्ल में हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं तो हम कह सकते थे कि फैक्टराइजेशन हुई। सो इट मींस कि अब ये हम इसके अंदर जो पेयरिंग है वो चेंज करेंगे। तो अब हम पेयरिंग दोबारा करते हैं। पहले हमने पेयरिंग क्या की थी, हमने 24vx -15uy -20vy +18ux में से पहले दो और आखिरी दो को रखा था, ठीक है। और अब रीअरेंज करेंगे इसको, ठीक है। रीअरेंज इस तरह करेंगे कि 24vx के साथ फर्स्ट टर्म के साथ थर्ड टर्म रखते हैं, फर्स्ट और सेकंड की बजाय फर्स्ट और थर्ड टर्म रखी, और सेकंड और फोर्थ करेंगे हम इसमें पेयरिंग ही, लेकिन रीअरेंज करने के बाद 18ux प्लस के साथ है और -15vy, सॉरी uy, राइट। तो मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, हमने रीअरेंज किस तरह किया, फर्स्ट और थर्ड टर्म और फोर्थ और सेकंड टर्म। अब इसके हमने दो ग्रुप्स बना लिए, एक ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है। तो पहले ग्रुप में से देखें कि क्या कॉमन है। पहले ग्रुप में से 4 इंटू 6 24 है और 4 इंटू 5 20 है, ठीक है। 2 भी कॉमन है, लेकिन 2 कॉमन लेने के बाद फिर यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, और 12 और 10 में से फिर आप देखेंगे कि फिर 2 कॉमन होगा। तो इस तरह दो स्टेप्स में कॉमन लेना पड़ेगा। हम एक ही स्टेप में पहली ही दफा सबसे बड़ा उसका जो फैक्टर है वो कॉमन ले लेंगे। सो 4 है वो बिगेस्ट नंबर जो इन 24 और 20 में कॉमन है। तो 4 के साथ साथ आप इन दोनों टर्म्स में देखें तो v भी कॉमन है, राइट। तो 4 और v दोनों आपने इस ग्रुप में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ आपके पास बचा 6 और यहाँ आपके पास बचा x, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ 4 इंटू 5 था, ठीक है। आप हिडन समझ लें कि ये 4 इंटू 5 है, और ये आ गया 5 और यहाँ से आ गया y। अब यहाँ पे +18ux -15uy है, दिस मस्ट बी प्लस, इसको लेट मी मेक इट प्लस, यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस, राइट। +3u, ये देखेंगे 3 और ux है और यहाँ दोनों में u कॉमन है। u दोनों में जब कॉमन है तो वो तो आ गया बाहर, और ये 3 इंटू 6 है और ये 3 इंटू 5 है, राइट। 3 कॉमन आ गया, u भी कॉमन आ गया, इसका 6x यहाँ आ गया, और माइनस जब प्लस आप बाहर लेते हैं तो फिर माइनस का साइन चेंज नहीं होता, माइनस माइनस ही रहता है। हाँ, अगर माइनस कॉमन लेते तो फिर ये साइंस चेंज हो जाते। फिर यहाँ से 3 इंटू 5 में से 3 आप कॉमन ले चुके हैं, 5 यहाँ से बचा वो नीचे आ गया, और u आप कॉमन ले चुके हैं बाहर, और y यहाँ बचा। अब आप दोबारा देखें सारे को, देर आर 2 टर्म्स, एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये टर्म है हमारे पास, लेट मी अंडरलाइन इट, ये एक टर्म है,
और एक हमारे पास ये टर्म है। इन दो टर्म्स में से आप देखें कि ये कॉमन है, 6x, सॉरी 6x माइनस 5y, ये ब्रैकेट आप देखें, और दूसरी ये ब्रैकेट देखें 6x माइनस 5y, ये दोनों कॉमन है। तो इन दोनों को अब हम कॉमन लिखेंगे नीचे, और ये कॉमन आने के बाद ये 6x माइनस 5y कॉमन आ गया, यहां से बचा 4v और यहां से बचा प्लस 3u। ठीक है, ये 6x माइनस 5y, ये 6x माइनस 5y इन दो अंडरलाइन टर्म्स में से कॉमन है। ये पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई है, पूरी ब्रैकेट को उठा के आपने कॉमन लिख लिया। जब ये पूरी ब्रैकेट कॉमन है तो इसके साथ जो बच जाने वाली टर्म है वो 4v है, वो आपने कॉमन लिखी, नेक्स्ट टर्म में लिखी, प्लस यहाँ आ जाएगा ये प्लस 3u। सो 3u यहाँ से सिर्फ बचा हुआ है, सो उसको आपने यहाँ मेंशन कर दिया, राइट। तो आई होप कि ये स्टेप आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने इन चारों में से रीअरेंजमेंट किया है, इसका ऑर्डर इनके चेंज किए हैं, फिर ये एक पेयर बनाया, ये दूसरा पेयर बनाया, पहले पेयर में से 4v कॉमन लिया, दूसरे पेयर में से 3u कॉमन लिया। इस फॉर्मेट के करेक्ट होने की निशानी पहचान ये होती है कि ब्रैकेट में आने वाली टर्म्स एक जैसी हो जाती हैं, तभी हम उनको दोबारा कॉमन ले सकते हैं। यही फॉर्मेट होता है और यही इसकी पहचान होती है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन करेक्ट है। और अब ये 4v और 3u अंदर बच गया। अब आप देखें आपके पास दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, जो दोनों ये एक्सप्रेशंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप अलग से यहाँ रफ वर्क में आप 6x माइनस 5y और 4v प्लस 3u को मल्टीप्लाई करें तो यू विल बी गेटिंग दिस आंसर। ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये प्रोडक्ट आ जाएगा इन दो फैक्टर्स के मल्टीप्लाई होने से। सो दीज आर द टू फैक्टर्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट पार्ट ई, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2b प्लस 2a। इसमें सिर्फ हमने क्या किया है, प्लस 2a माइनस 2b, इनको ऑर्डर चेंज किया है। उसकी वजह क्या है, a स्क्वायर माइनस ए बी में से जब हम कॉमन लेंगे, अब मैं इसकी ग्रुपिंग इस तरह करूंगी, ये एक ग्रुप बन जाएगा और दूसरा ग्रुप और ये बन जाएगा। अब जब ये हम बनाएंगे ग्रुप और ये ग्रुप बनाएंगे तो इस ग्रुप में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन है तो यहाँ बचेगा a माइनस बी। तो यहाँ भी ऑर्डर अगर हम a माइनस बी का पहले से मेंटेन कर लें तो आसानी होगी। अगर हम ये स्टेप ना भी लें, अगर हम -2b ही रखें और +2a ही रखें इसको एज अ ग्रुप, तो भी आंसर सेम आएगा, कोई इश्यू नहीं होगा। आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है। ये a हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, a इंटू ए स्क्वायर में क्या छुपा हुआ है, a इंटू ए एक आपने कॉमन ले लिया, आपके पास आ गया a माइनस, यहाँ से a इंटू बी है तो a आपने कॉमन ले लिया, आपके पास बचा b। 2a और 2b में से 2 कॉमन है, +2 है, यहाँ प्लस है, +2 प्लस की सूरत में कोई साइन चेंज नहीं होता अंदर, ठीक है। यहाँ से a कॉमन बचा और यहाँ से b बचा। अब आप देखें a माइनस बी और a माइनस बी दोनों फिर से कॉमन है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचा a और यहाँ से +2, ठीक है। ये यही पहचान होती है इसके करेक्ट होने की कि यहाँ ब्रैकेट में आने वाली टर्म सेम हो जाती हैं। अगर हम -2b +2a में से कुछ कॉमन लेते तो हम लेते -2 और वो बन जाता, सॉरी +2 लेते और अंदर आ जाता a -b + a, उस सूरत में हम -2 कॉमन नहीं लेते।
+2 ही कॉमन लेते और अंदर आ जाता -b+a, उसका ऑर्डर जब चेंज कर दे तो वो a - b ही रहता। तो इस सारी हैसल में आप ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया ताकि ये कंफ्यूजन आपको ना हो। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होनी चाहिए या आपको ये स्टेप याद ना रखना पड़े। और अगर आप फ्लो में करें और इसी तरह करें और गलती से आप -2 कॉमन ले रहे हैं तो अगले ही स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा कि -2 कॉमन लेने से आपके पास बचेगा b-a। तो b-a फिर इसके साथ मैच नहीं करेगा a-b के साथ, तो फिर उसका ऑर्डर आपको चेंज करना पड़ेगा, साइंस भी चेंज करने पड़ेंगे आपको, फिर दोबारा बाहर एक और माइनस लेना पड़ेगा। उस माइनस की वजह से ये फिर -2 जो आपने कॉमन लिया था वो +2 हो जाता। सो वो लंबा प्रोसेस है, उससे बचाने के लिए हम पहले ही अगर ऑर्डर को मेंटेन कर लें, ए और बी को ऑर्डर, जैसे यहाँ ए और बी को ऑर्डर है तो हम यहाँ भी अगर ए और बी को ऑर्डर रख लें तो ये आसानी से हो जाता है, राइट। ये दो फैक्टर्स आ गए और इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट ये है। अगर आप मल्टीप्लाई करके इन दोनों को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यही आंसर आएगा। पार्ट एफ है x² + 6x + 9, इसको फैक्टराइज करना है। अब आप देखेंगे ये 3 टर्म्स हैं, इसमें से तीनों में कुछ कॉमन भी नहीं है और 3 टर्म्स में रीअरेंजमेंट करके कोई पेयरिंग भी नहीं हो सकती। पेयर का मतलब है जोड़ा बनेगा तो फिर या तो वो 4 हो या 6 हो या 8 हो, तभी वो उनमें से पेयरिंग के चांसेस हैं। 3 में पेयरिंग नहीं हो सकती, होगी तो फिर पहले कोई स्प्लिट होगा। अब ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही, तो हम देखते हैं कि किसी अलजेब्रिक फॉर्मूला के जरिए से तो ये नहीं हो रहा। तो हम x² को जब देखेंगे तो ये x का स्क्वायर है, 6x जो है वो 2 × x × 3 है और इस 3 का पता हमें कैसे चला, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो अब अगर हम फॉर्मूला को इसके साथ मैच करें तो ये हमारे पास a² + 2 a × b है, जबकि b² हमारे पास 3² है। इस तरह हमें b का पता इस तरह चला कि 9 जो है वो असल में b² है, तो b जो है वो 3 होगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ अब इसके साथ मैच करें तो हमें ये पता चल जाता है कि इस सारे एक्सप्रेशन की ये साइड हम किस तरह लिख सकते हैं, a+b² इससे कैसे बना सकते हैं। तो हमें a मालूम होना चाहिए और b मालूम होना चाहिए। a हमें पता चल गया x और b हमें पता चल गया 3। So we can write it as x + 3 whole square, and x + 3 × x + 3 can be the further elaboration of this, क्योंकि ये जो होल स्क्वायर है इसका मतलब है कि इस पूरे टर्म को आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं ओपन करके। अगर यहाँ क्यूब होता तो आप 3 टाइम्स लिखते, पावर 4 होती तो आप 4 टाइम्स लिखते। सो ये है वो मेथड के हम अलजेब्रिक फॉर्मूला नंबर 1 की हेल्प से किस तरह फैक्टराइजेशन करते हैं। ये जो गिवन क्वेश्चन था ये प्रोडक्ट है, और ये किसका प्रोडक्ट है ये फाइंड करने के लिए जो सारा प्रोसेस किया है फॉर्मूला की हेल्प से, और फिर हम एंड पे इन दो फैक्टर्स तक पहुंचे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x + 3 और x + 3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आएगा x² + 6x + 9, और इसकी फैक्टराइजेशन की जाए तो ये इसके फैक्टर्स हमें पता चल जाते हैं। फैक्टराइजेशन करनी किस तरह है वो ये प्रोसेस यहाँ पे शो हुआ है आपको। इसको मैच करना होगा फॉर्मूला की टर्म्स के साथ, a² + 2ab + b²। यहाँ से ये सारा इस लाइन को जब आप करेक्टली लिख लेते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं व्हाट इज a एंड व्हाट इज b, और जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप ये कंडीशन लिखने के काबिल हो जाते हैं a + b², और ये जैसे ही आप लिखते हैं आपके फैक्टर्स बन जाते हैं, राइट। सो x + 3, इसी तरह ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे माइनस के साथ होता x² - 6x + 9, या आपको असाइनमेंट में माइनस के साथ कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप, क्योंकि एक्सरसाइज में माइनस का कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर माइनस के साथ भी हो तो आपने जस्ट यहाँ माइनस चेंज आएगा, यहाँ माइनस चेंज आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये फॉर्मूला a - b² का हो जाएगा। और यहाँ भी a माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तमाम जगह पे जो वैल्यू है वो a - b² की आ जाएगी। और a - b² में आपको मालूम है कि -2ab का फॉर्मूला होता है। पार्ट जी देखिए, 9a² - 4,
अब 9a² माइनस 4 जो है वो कि 9a² किसका होल स्क्वायर है? 3a का। 3a को 3a से मल्टीप्लाई करें तो 9a² आता है, और -4 किसका होल स्क्वायर है? 2 का। तो इसका मतलब में अब ये कौन सा फॉर्मूला फॉलो हुआ? a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अगर एक दफा हमें ये पता चल जाए कि इसमें a और b क्या है, तो हम बहुत आसानी से वो वैल्यूज फॉर्मूला में लिख सकते हैं। सो 3a² माइनस 2 3a होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर में a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है 2। तो जब हमें ये लिखना है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हम लिखेंगे 3a प्लस 2 इंटू 3a माइनस 2। जैसे ही हम ये लिखते हैं, ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये दो वो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 9a² माइनस 4 होगा। बिल्कुल आपको जैसे क्वेश्चन गिवन थे पिछली एक्सरसाइज में, इस फॉर्म में गिवन थे और आपको ये फॉर्म लिखनी थी, तो अब आपको ये फॉर्म गिवन है और ये फॉर्म लिखनी है, ये रिवर्स प्रोसेस है, राइट। अब देखें 5xy माइनस 25yz में क्या कुछ कॉमन तो नहीं है? यस, 5y इज कॉमन और इनसाइड वी कैन हैव x माइनस 5z। सो ये दोबारा टेकिंग कॉमन का बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया। ये दोबारा a² माइनस b² का आ गया। एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ पहले, दोबारा देखेंगे k का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, तो हमें पहचान हो गई, आइडेंटिफाई पहले कर लेंगे कौन सा बनेगा फॉर्मूला, a² माइनस b²। अब फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया a क्या है, b क्या है, तो k प्लस 9 और k माइनस 9, ये दो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। आपको ये दो लिखने हैं, आप a प्लस b और a माइनस b। So k plus 9 and k minus 9, these are the two factors of k square minus 81, ये product है। And this is the last question, x square minus 16y square, same, x square को हम लिख सकते हैं x whole square और 16y square को हम लिख सकते हैं 4y whole square। तो अब आपको a और b पता चल गए। आप एक दफा इसको लिखेंगे x plus 4y और एक दफा लिखेंगे x minus 4y। So that's all। आपको ये सारी एक्सरसाइज अपनी नीट कॉपी पे लिखनी होगी, राइट, और इन तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।